बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टैक्स सिस्टम्स क्या हैं, टैक्स का स्टैचूट क्या है और जो टैक्स का निज़ाम है पूरे मुल्क में वो किस तरह काम करता है। टैक्स जो है उसमें बहुत सारे टैक्सेस, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम है, एक्साइज़ है। ये जो टैक्सेस हैं इन टैक्सेस से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। जैसा जैसे ये हमारा, अगर हम आमदन कमाते हैं तो उस पर टैक्स है, अगर हम सेल्स करते हैं तो उस पर टैक्स है, अगर हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स है। कहीं कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, कहीं इनकम टैक्स और कहीं सेल्स टैक्स। लेकिन अक्सर औक़ात हम ये नहीं जानते कि जो टैक्सेस हैं ये बुनियादी तौर पे इनका सिस्टम, इनका निज़ाम ऑपरेट कैसे करता है। जो टैक्स है उसके 3 हिस्से होते हैं। अगर कोई भी कानून हम टैक्स का लेते हैं तो एक हिस्सा वो जिसको हम इम्पोजिशन कहते हैं, यानी इम्पोज़ करना, लगाना, लागू करना, निफाज करना, नाफिज कर देना। दूसरा जो हिस्सा उसको हम असेसमेंट कहते हैं, यानी कि जमा तफरीक करके जो हमारा बनता है वो हम रियासत को दे दें। अगर रियासत समझती है हमने उनको गलत दिया है तो वो उस असेसमेंट को चेंज कर दें। तीसरा हिस्सा जो होता है वो रिकवरी होता है कि रियासत समझती है कि आपने पूरा टैक्स जमा नहीं करवाया तो या तो आप शराफत से उनको दे दें और वो ले लें, रिकवर कर लें, या ये कि वो कोई कोर्सिव मैयर लें या वो मैयर्स लें जिनके ज़रिए से वो आपसे वो टैक्स की रकम रिकवर कर सकें। उन सबको रिकवरी मैयर्स कहते हैं जो रिकवरी के हिस्से में आते हैं। तो अगर हम कोई भी टैक्स स्टैचूट कभी खोलते हैं तो उस टैक्स स्टैचूट में हमें ये 3 चीज़ें लाजमी मिलेंगी: इम्पोजिशन, असेसमेंट और रिकवरी। अगर हम उन प्रोविजंस ऑफ लॉ को पढ़ेंगे एक एक करके तो आप ये देखेंगे कि कुछ प्रोविजंस वो होंगी, जैसे हम फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सबसे पहले एज एन इंस्टेंस, एज एन इलस्ट्रेशन और एज ए मिसाल, एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1922 में आया और फिर साल 1979 में अमेंड हुआ और फिर साल 2001 में अमेंड हुआ, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही वो कानून है जो अभी तक नाफिज़ुल अमल है इनकम टैक्स के हवाले से। अगर आप वो उसका स्टैचूट खोलें, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो आपको उसके अंदर शुरू में वो सेक्शंस मिलेंगे जो इम्पोजिशन से रिलेटेड है। कानून बनाने वालों ने 6-7 वो हेड्स चूज़ कर लिए जिनके अंदर वो आपको टैक्स करेंगे। एक हेड है सैलरी, यानी अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और सैलरी कमाते हैं तो उन्होंने ये कहा कि सैलरी को हम आमदन के तौर पर ट्रीट करेंगे और आपसे टैक्स लेंगे। दूसरा जो हेड है वो है बिज़नेस, कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं, सेल्स परचेज से या सर्विसेज दे के और उस पर कुछ खर्चे आपके आते हैं, वो खर्चे में नहा करके जो आपकी आमदन बचती है उस पर हम आपका टैक्स लेंगे। तीसरा है प्रॉपर्टी इनकम, वो भी एक हेड बना दिया कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी या रेंट आप कमाते हैं तो वो भी एक आमदन है, हम आमदन पर टैक्स लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स है ही है आमदन पर टैक्स, इनकम पर टैक्स। तो सैलरी से इनकम कमाई उसको टैक्स कर दिया, प्रॉपर बिज़नेस से इनकम कमाई उससे भी टैक्स मांगेंगे, अगर आपने प्रॉपर्टी से इनकम कमाई है उससे भी टैक्स मांगेंगे। और कैपिटल गेंस, यानी कि अगर कोई आपका कारोबार नहीं है वो, लेकिन कोई आप ऐसा कैपिटल एसेट बड़ा ख़रीदते हैं जिसको आप 2-3 साल के अंदर बेचते हैं, होल्ड नहीं करते, अपने पास ज़्यादा नहीं रखते, 4-5 साल के अंदर बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। कि ये भी तो एक तरह से आप आमदन के तौर पे ही इस एसेट को आपने यूज़ किया ना। किसी बंदे ने प्लॉट लिया, रख छोड़ा 20 साल के लिए, तो वो उस पे बाद कुछ उसको मुनाफा हो गया उस प्लॉट पे, उसको वो आमदन नहीं कहते। लेकिन अगर 2-4 साल के अंदर ही वो अपना प्लॉट ख़रीदता है, बेचता है, नया ख़रीदता है, फिर बेचता है, तो उससे जो आमदन आती है उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ये आमदन है, ये आपका कैपिटल गेन है, इस पर भी आप मुझे टैक्स दीजिए। तो बुनियाद है आमदन। और अगर आपकी जो आमदन का नेचर है, ना वो सैलरी है, ना बिज़नेस है, ना कैपिटल गेन है और ना प्रॉपर्टी है, तो फिर वो कहते हैं इसको आप अदर सोर्स में डाल दें और इस तरह की आमदन पर भी हमें टैक्स दें। यानी कोई आमदन जो इन 4 सोर्सेज में फॉल नहीं करती वो आप अलहदा से अदर सोर्स में ट्रीट करके हम आपको उस पर भी आपसे टैक्स ले लेंगे। ये जो हेड बनाए गए हैं, सैलरी का हेड, बिज़नेस का हेड, कैपिटल गेंस, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, ये हेड वो हेड्स हैं जिन पे टैक्स लागू किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। ये जो इम्पोजिशन है ना इन नेचर ऑफ हेड्स पे, कि यहाँ से अगर आमदन आई तो हम आपसे टैक्स लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इसके बाद होता ये है कि आपको एक रिटर्न फॉर्म दिया जाता है, एक गोशवारा। हर सितंबर के करीब आप ये सुनते हैं कि आखिरी तारीख 30 सितंबर अपनी रिटर्न्स जमा करवा दें, अपने गोशवारे जमा करा दें, अखबारात में उसके इश्तिहारात आते हैं। एक गोशवारा होता है, एक पूरी रिटर्न होती है, और उस रिटर्न में आप क्या करते हैं, यही जो आमदन होती है आप वहाँ पे लिख देते हैं, उस पर जो टैक्स बनता है वो आप पे कर देते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क है वो है सेल्फ असेसमेंट, यानी ख़ुद सेल्फ ने अपने आप को जैसे भी असेस किया, जो आमदन समझी, जो उसका टैक्स समझा, वो रिटर्न में भर दिया और दे दिया, और डिपार्टमेंट उसको कहता है वी आर ओके विद इट। आपने जो अपने आप को सेल्फ असेस किया, जो आपने अपनी आमदन समझी, जो टैक्स समझा, हमें आप पे कर दें। तो वो जो पे करते हैं वो उसका रिकॉर्ड करके आप एक गोशवारे में जो देते हैं, उस गोशवारे को कहते हैं रिटर्न।
यानी वो कागज़ जो FBR की वेबसाइट पे पड़ा है, जिस पर आप अपनी आमदन लिखेंगे कि मैंने सैलरी से कमाया, या मैंने प्रॉपर्टी से कमाया, बिज़नेस से कमाया, या मैंने कैपिटल गेन से कमाया। ये जो हेड्स आप रिकॉर्ड करके किसी कागज़ पर लिख के देते हैं FBR के ऊपर, जो गोशवारा मौजूद है FBR की वेबसाइट पे, उसे हम कहते हैं रिटर्न। तो रिटर्न जैसे ही आप भर देते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। इफ़ द डिपार्टमेंट इज़ हैप्पी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ द डिपार्टमेंट इज़ नॉट हैप्पी और वो ये समझता है कि आपने रिटर्न गलत भरी है, तो वो फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट को मानता नहीं है, बल्कि उसे अमेंड कर देता है, चेंज कर देता है। और सेल्फ असेसमेंट जो होती है वो सेक्शन 120 का ऑर्डर कहलाती है, लेकिन जब वो अमेंड कर देते हैं तो उसे 122 का ऑर्डर कहते हैं। ये 120 और 122 क्या हैं? सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। यानी कि असेसमेंट करनी टैक्स पेयर ने खुद है रिटर्न भर के, डिपार्टमेंट राज़ी रहा तो ऑल इज़ गुड। अगर डिपार्टमेंट यानी FBR राज़ी ना रहा तो FBR उसको अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, आपकी रिटर्न को रिजेक्ट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से आपकी आमदन को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, आपसे रिकॉर्ड मांग सकता है। असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट आपसे रिकॉर्ड मंगवाता है और उसके लिए मुख्तलिफ नोटिस मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत देता है। उसमें इंपॉर्टेंट है 176, 177 और 111, 176, 177 और 111 वो सेक्शंस हैं जिनके तहत डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि आपने जो गोशवारा ये रिटर्न भरी थी, वी आर नॉट हैप्पी विद इट। आप हमें अपना रिकॉर्ड ला के दिखाइए कि ये एसेट कैसे बनाया, ये आमदन कैसे कमाई। अगर आप रिकॉर्ड दे देते हैं, डिपार्टमेंट इज़ अगेन हैप्पी। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो डिपार्टमेंट आपकी वो रिटर्न को रिजेक्ट करके असेसमेंट अपनी मर्ज़ी की चेंज कर देता है। आपने 2 लाख इनकम दिखाई है तो वो उसको 20 लाख भी कर सकता है, 10 लाख भी कर सकता है। अगर वो ये समझता है कि आप अपनी आमदन को ठीक तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रहे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में मौजूद पैसा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने जो एसेट ख़रीदा हुआ है उसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो वो उसे चेंज कर सकता है। तो आपका खुद रिटर्न दे देना सेल्फ असेसमेंट, और डिपार्टमेंट का उसको चेंज कर देना अमेंडमेंट एंड असेसमेंट। ये दूसरा हिस्सा था असेसमेंट, इम्पोजिशन एंड असेसमेंट। तीसरा और आखिरी हिस्सा जो होता है दैट इज़ रिकवरी। अगर आपने अपनी रिटर्न खुद भरी है, उसमें 10,000 या 15,000 जो भी टैक्स बना है आपने जमा करा दिया है, तो डिपार्टमेंट ने रिकवर कर लिया। यू एंड द डिपार्टमेंट बोथ आर हैप्पी, टैक्स पेयर भी हैप्पी और डिपार्टमेंट भी हैप्पी। लेकिन अगर आप फर्ज कर लें कि वो डिपार्टमेंट समझता है आपने पूरा टैक्स नहीं दिया, तो फिर डिपार्टमेंट आपसे रिकवर कर सकता है। कैसे कैसे? वो आपसे अरेस्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट को सीज़ कर सकता है, बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है। यानी FBR आपको कोई ट्रांजैक्शन करने का मौका नहीं देगा। बैंक को एक लेटर लिख देगा, वो सेक्शन 140 का नोटिस बैंक में जाएगा और बैंक आपका जो अकाउंट होगा उसको बंद कर देगा, अकाउंट को अटैच कर देगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप FBR के वाजिबात नहीं दे देते। तो दीज 3 थिंग्स, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जिसमें जो लेजिस्लेचर है जिसने कानून बनाया उसने बता दिया कि ये हेड होंगे जिनके अंदर आमदन कमाई गई तो टैक्स लगेगा, इसे कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। असेसमेंट ऑफ टैक्स, आपने रिटर्न दी, डिपार्टमेंट खुश है तो ठीक, अगर डिपार्टमेंट आपसे राज़ी नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं दे पाए, तो उसे अमेंड कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट। और तीसरी चीज़ होती है रिकवरी, यानी कि आप खुद पेमेंट कर दें तो रिकवर हो गया, आप खुद पूरा टैक्स नहीं दे रहे तो डिपार्टमेंट 2 तरीक़ों से, या अरेस्ट कर सकता है या आपके बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, उससे अपनी चीज़ रिकवर कर लेता है। रिकवरी के मैकेनिज़्म में एक और चीज़ जो है वो है विद होल्डिंग टैक्स। उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है और विद होल्डिंग एजेंट क्या होते हैं। कैसे कुछ लोग एक इन्वायरमेंट में ही बैठे हुए हैं, हमारे ही पाकिस्तान में बैठे हैं, और वो असल में ख़ुद भी टैक्स पेयर हैं, लेकिन वो रोल FBR वाला प्ले कर रहे हैं और FBR के बिहाफ पे आपसे टैक्स काट भी रहे हैं और आपसे टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं। वासा और वापडा कैसे कलेक्ट करते हैं, और एक ऐसा जो टोयोटा या होंडा के जो शोरूम्स हैं वो कैसे आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जो आपको पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या आपको किसी और तरह की बिज़नेस पेमेंट्स कर रहे हैं, वो कैसे आपका टैक्स काट रहे हैं बतौर टैक्स पेयर, उनको ये हक़ कैसे मिला है। यही विद होल्डिंग एजेंट का वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इम्पोजिशन, असेसमेंट और रिकवरी के हवाले से कुछ ना कुछ मालूमात इस वीडियो से ज़रूर मिली होंगी। इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।